हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फ्रॉम TSN स्कूल। और स्टूडेंट हमने जो है अपना लास्ट वीडियो में जो है हमने पास्कल लाइन पढ़ा था, ठीक है। हमने जैगवार्स कार्ड पढ़ा था, लिबनिट्ज मैकेनिकल कैलकुलेटर पढ़ा था। सो स्टूडेंट्स हमने जो टॉपिक हमने जहाँ पे छोड़ा था, ठीक है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? चार्ल्स बैबेज इंजन। अब स्टूडेंट्स हमने अबैकस पढ़ा, हमने पास्कल लाइन कैलकुलेटर पढ़ा, हमने पंच कार्ड पढ़ा जो जैगवार्स ने प्रिपेयर किया था। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे? चार्ल्स बैबेज इंजन। अब इन्होंने क्या किया था? सो चार्ल्स बैबेज डिजाइन एन ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन विच लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। चार्ल्स बैबेज ने एक ऑटोमेटिक कैलकुलेशन मशीन प्रिपेयर की थी जो किस चीज़ का इवोल्यूशन बना? कंप्यूटर का। सबने जो प्रिपेयर किया था वो एक तरह से कैलकुलेटर था, ठीक है, जो आज हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन जो चार्ल्स बैबेज ने सिस्टम बनाया, जो इंजन बनाया उन्होंने, वो किस लिए? वो मशीन जब उन्होंने बनाई तो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग एक मशीन थी जो किस चीज़ के लिए आगे वो किस चीज़ में इवोल्यूट हुई? वो एक कंप्यूटर में। मीन्स जो उन्होंने एक्चुअल इंजन बनाया था वो इंजन आज भी हमारे कंप्यूटर में लगता होगा, ठीक है। अब जिस इंजन के थ्रू उन्होंने या वो मशीन जो प्रिपेयर करी है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन है जो हमारी इवोल्यूट करा, मीन्स जिसने उस मशीन के थ्रू या उस मशीन के डायरेक्शन के थ्रू हमारा कंप्यूटर बना है। ही डिजाइंड 2 मशीन्स, उन्होंने 2 मशीन्स बनाई थी। पहली मशीन डिफरेंस इंजन, उन्होंने फर्स्ट मशीन कौन सी बनाई है? डिफरेंस इंजन। सेकेंड मशीन एनालिटिकल इंजन, ठीक है। Because of his great contribution in the evolution of computer, he is known as father of computer. So students, जो हमारे यहाँ पे उन्होंने 2 मशीन बनाई है, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन की, ठीक है। तो वो क्यों बनाई है? ठीक है, उन्होंने इसलिए बनाई ताकि हमारी फास्ट कैलकुलेशन हो सके और फास्ट हमारा डेटा हमको प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, जो इन्होंने बनाई मशीन, उसके इस कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से हमारा क्या इवोल्यूट हुआ? कंप्यूटर। तो इस कॉन्ट्रीब्यूशन के थ्रू हमारा कंप्यूटर प्रिपेयर हुआ है। इसी वजह से, मीन्स इनकी इस आइडिया की वजह से कंप्यूटर बना, इसलिए हम इनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंस इंजन। अब डिफरेंस इंजन क्या होता है? ठीक है, डिफरेंस इंजन कुड इवैल्यूएट एक्यूरेटली अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड मैथमेटिकल टेबल्स करेक्ट अप टू 20 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, डिफरेंस इंजन क्या होता है? ये इवैल्यूएट क्या कर सकता है? हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको आगे फर्दर, नहीं तो अभी भी अगर आपके सिलेबस में है, मैथ्स में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एल्जेब्रा अवेलेबल होते। तो ये जो डिफरेंस इंजन है वो क्या काम करता था? वो एक्यूरेट आंसर किस चीज़ का देता था? एल्जेब्रिक इंजन, सॉरी एक्सप्रेशन का, ठीक है। तो जो हमारी डिफरेंस इंजन है वो इवेल्युएट क्या करती थी? एक्यूरेट आंसर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड मैथमेटिकल टेबल्स। अब मैथमेटिकल टेबल्स भी इसके अंदर अवेलेबल थे, ठीक है। करेक्ट अप टू 20 डेसिमल प्लेसेस, मतलब 20 डेसिमल प्लेसेस तक ये मीन्स आपको आंसर दे सकता था, ठीक है, या ये कैलकुलेशंस कर सकता था। द आउटपुट वॉज पंच्ड इनटू अ कॉपर एनग्रेवर्स। अब जो हम आउटपुट, वो लोग जो आउटपुट, कौन? डिफरेंस इंजन जो आउटपुट प्रिंट करता था, ठीक है, वो किस पे करता था? या आउटपुट वो जो देता था वो पंच करता था किस पे? कॉपर एनग्रेव प्लेट। एक कॉपर एनग्रेव प्लेट थी, उसके ऊपर वो पंच करता था आउटपुट, जिससे जब वो शो होती थी तो वो जो उस समय लोगों को शो होता था आउटपुट, वो किस पे होता था? कॉपर एनग्रेव प्लेट पे विद अ स्टील डाई। स्टील की एक डाई थी, ठीक है, स्टील की डाई प्रिपेयर कर रखी थी जिससे उस पर
कॉपर एनग्रेव प्लेट पे लिखा जाता था, ठीक है। दिस टेक्निक फोरशैडोज लेटर, ठीक है, फोरशैडोज लेटर राइट बंस मीडिया सच एज पंच कार्ड्स एंड अर्ली ऑप्टिकल डिस्क। सो जो ये टेक्निक थी फोरशैडो मतलब बहुत जल्दी इसको हटा दिया गया, मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है। मीन्स क्योंकि इसमें हम सिर्फ एक ही बार में हम एक ही चीज़ लिख सकते थे एंड उसके बाद हम और उसमें कोई वर्क नहीं किया जा सकता था। तो ये मीडिया जो है ये कैसे आ गई, फिर उसके बाद आगे प्रोवाइड हो गया जो हमारा डिफरेंस इंजन था, जो ये मशीन जो काम करती थी, तो इसके थ्रू हमारा क्या आया, पंच कार्ड आ गया और जल्दी आ गया हमारा ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट है एनालिटिकल इंजन। अब एनालिटिकल इंजन क्या होता है हम पढ़ेंगे। चार्ल्स बैबेज देन डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिटिकल इंजन। अब चार्ल्स बैबेज ने जो है डेवलप करी क्या, एनालिटिकल इंजन को डेवलप किया, which could perform arithmetic operations for any mathematical problem or data read from punched cards। अब जो चार्ल्स बैबेज ने डेवलप करा है जो एनालिटिकल इंजन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो परफॉर्म क्या करता था, अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता था। मैथमेटिकल अर्थमेटिक ऑपरेशंस जैसे क्या होते हैं हमारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स या डेटा जो हमें सिर्फ पढ़ना होता था, हम स्टोर करके रखते थे, वो किसके थ्रू होता था, पंच कार्ड के थ्रू। तो उस जगह पे पंच कार्ड इस्तेमाल होता था, ठीक है। दिस एनालिटिकल इंजन कुड डू द कैलकुलेशंस विद अ स्पीड ऑफ 60 एडिशंस पर मिनट। एनालिटिकल इंजन तो जो था वो कैलकुलेशंस कर सकता था कितनी स्पीड पे, 60 एडिशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर वो 60 एडिशन, मीन्स आप अगर उसको 60 सम्स देंगे तो वो 60 एडिशंस आपको 1 मिनट में करके दे सकता था। इट मीन्स इसकी स्पीड ज़्यादा थी, ठीक है। नेक्स्ट आया हमारा हार्वर्ड मार्क 1। द नेक्स्ट सिग्निफिकेंट एफर्ट टूवर्ड्स डिवाइजिंग एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर वॉज मेड इन 1944 बाय हार्वर्ड ए एल्केन, ठीक है। सो अब ये हार्वर्ड मार्क 1 जो है आपका ये प्रिपेयर हुआ था, ठीक है। अब ये प्रिपेयर हुआ था अराउंड डिवाइजिंग एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। अब ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था जो प्रिपेयर हुआ था 1944 में, किसके थ्रू, हार्वर्ड ए एल्केन के, ठीक है। तो इन्होंने ये प्रिपेयर किया था, क्या प्रिपेयर किया था, मार्क 1। कहाँ से उन्होंने कहाँ पे ये प्रिपेयर किया था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, मीन्स उन्होंने स्टडी करी थी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने प्रिपेयर किया था। ही डेवलप्ड अ फुल्ली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन। ये जो थी ये फुल्ली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन थी, तो जो कैलकुलेशंस होते थे वो इस मशीन पे होते थे, ऑटोमेटिक मशीन थी, विच वॉज कॉल्ड मार्क 1। इसका नाम उन्होंने रखा था क्या, मार्क 1। दिस मशीन proved to be very reliable and was used for next 15 years। अब ये मशीन रिलायबल मतलब हम इसके ऊपर भरोसा कर सकते थे और ये बहुत इजीली वर्क कर सकती थी, कैलकुलेशन इसमें बहुत स्पीडली होते थे। सो इसके ऊपर लोग रिलाय करते थे एंड यूज फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स। और ये सिर्फ कितने साल चली, 15 साल के लिए ये चली है, ओके। The Mark 1 was also known as the automatic sequence control calculator। तो इसको हम Mark 1 को क्या बोला जाता था, इसका नाम लिखा गया था ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर, मीन्स ASCC इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो Mark 1 को हम क्या भी बोलते थे, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। अब आपका नेक्स्ट है ENIAC। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। अब ये क्यों प्रिपेयर किया गया था, ENIAC was the first electronic computer developed by Professor J. Presper Eckert, ठीक है। इन्होंने एंड जॉन मॉकले ने कब बनाया, 1946 में। तो ENIAC जो प्रिपेयर हुआ है वो डेवलप किया गया, वो एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मतलब जो आपका बिजली से चले,
ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर प्रिपेयर किया गया था किसके थ्रू? प्रोफेसर जे प्रेस्कॉक, एकर्ट एंड जॉन मॉकले, ठीक है। इन दोनों ने प्रिपेयर किया था। कौन से ईयर में? 1946 में। इट वॉज अ लार्ज मशीन कंसिस्टिंग ऑफ 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स। जो ये था वो एक लार्ज मशीन, मतलब बहुत बड़ी मशीन थी, जिसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगे थे। वैक्यूम ट्यूब्स आप अगर सर्च भी करते तो आपको शो होएगा, एक ट्यूब की तरह से इतना बड़े होते थे, मतलब काफ़ी बड़े होते थे और वो ट्यूब की तरह होते थे, ठीक है। एक छोटी सी ट्यूब की तरह होते थे और उसके अंदर तो वो कितने इस्तेमाल हुए हैं? 18,000, ठीक है। और उनका वेट कितना होता था? 30 टन्स एंड ऑक्यूपाइंग 1500 स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस। वो लोग 1500 स्क्वायर फीट स्पेस लेते थे। इट मीन्स आप समझ सकते हैं कि जो है एक वैक्यूम ट्यूब जो है मीन्स एक वैक्यूम ट्यूब कितना बड़ा होगा, ठीक है। तो 18,000 जब वैक्यूम ट्यूब लगते थे उसका वेट हो जाता था 30 टन्स के अराउंड। और वो जो पूरा वो ऑक्यूपाई हुआ है उसका वो कितना हुआ है? 15,000 स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस, ठीक है। ENIAC could perform calculations in 1 hour, which could have taken 1 week for Howard Mark 1. अब ENIAC जो है वो कैलकुलेशंस बहुत जल्दी प्रिपेयर कर लेता था, ठीक है। तो ENIAC जो है वो प्रिपेयर करता था कैलकुलेशंस, वो परफॉर्म करता था कैलकुलेशन 1 घंटे में, जितना भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो, ठीक है। तो जितना भी वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता था वो कितनी देर में करता था? 1 घंटे में। जिसके लिए अगर हम हार्वर्ड मार्क 1 में उस कैलकुलेशंस को करते तो हार्वर्ड मार्क 1 अराउंड 1 हफ्ता लेता उसको करने के लिए। इट मीन्स हार्वर्ड मार्क 1 से ज़्यादा अच्छा कौन सा था? ENIAC, ठीक है। फ्रॉम हेयर बिगैन द डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल डिजिटल कंप्यूटर्स विच लीड टू दी मॉडर्न कंप्यूटर। इसके थ्रू, इन चीज़ों के थ्रू जो है और ज़्यादा मॉडिफिकेशंस करने के बाद आज के जो आपके कंप्यूटर्स बने हैं, कमर्शियल डिजिटल कंप्यूटर्स हैं और बेहतर कंप्यूटर्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। और आज की हम प्रेजेंट डे देखें तो प्रेजेंट डे में बहुत अच्छे कंप्यूटर्स भी अवेलेबल किए जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। ये आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है। सेक्शन ए है, 1 to 5 क्वेश्चंस यहाँ आपको अपनी कॉपी में करने हैं, ठीक है। कंप्यूटर्स की जो कॉपी होगी उस पर आपको लिखने हैं क्वेश्चन और आंसर्स, ओके। बी सेक्शन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। अब फिलअप्स करने हैं आपको ये ब्लैंक, ठीक है। हमने जो लेसन पढ़ा है आप अपने थ्रू ढूंढ के कर सकते हैं। अब सी सेक्शन है राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर दीज स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सो ट्रू एंड फॉल्स आपको करना है आपकी बुक में। ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर ऑफ अबैकस। अबैकस जो है आपको ड्रॉ करना है इस बॉक्स में, ठीक है। तो जो ये ड्रॉ करना है अबैकस, तो आप अपने फर्स्ट जब स्टार्ट होता है चैप्टर वहाँ पे आपको अबैकस की पिक्चर दे रखी है, उसको देख करके आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स आपको इसके आंसर्स आपको PDF में अवेलेबल हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स आपका यही चैप्टर हम फिनिश करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर आप बाद में स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप अपना सारा वर्क इस पर कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और आपको सारे आंसर्स जो हैं PDF में प्रोवाइड किए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड प्लीज़ स्टूडेंट्स इसके एक बार आप चैप्टर रीड ज़रूर करिएगा घर पे। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।